बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं 786 टॉप टाइल चैनल। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे मुंह पे फेस मास्क लगा हुआ है। ये अभी कोरोना की वजह से नहीं लगा हुआ ये फेस मास्क। दुबई में एक मौसम थोड़ा ख़राब है। रेत का एक छोटा सा एक तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से फ़िज़ा गिर्द आलूद है, जिसकी वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। कैसे हैं नाजरीन? बहुत देर के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम और फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हल्की हल्की आपको थोड़ी सी वीडियो दिखाऊंगा जो दुबई के ही कुछ मनाजिर होंगे, मौसम का भी और ऐसे कुछ हल्की सी खूबसूरती भी। मेरे साथ रहिएगा। तो ये अलखेल रोड है, दुबई का मशहूर। यहाँ पर जब मैं यहाँ से डेली गुज़रता हूँ, यहाँ पर दुबई की जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं ना, वो यहाँ से क्लियर नज़र आती हैं, बल्कि बहुत दूर से क्लियर नज़र आती हैं। आज आपको वीडियो में देख रहे होंगे कि थोड़ी धुंधली धुंधली नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज सुबह यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चली थी, जिसकी वजह से जो गिर्द है ना वो जिसकी वजह से यानी गिर्द आलूद हो गया है, फ़िज़ा गिर्द आलूद हो गई है। तो ये है आज का मौसम नाज़रीन। ये आप देखेंगे धुंधली धुंधली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से आज सुबह तेज़ हवा चलने की वजह से फ़िज़ा जो है वो गिर्द आलूद हो गई है। यह है आज का मौसम दुबई का। आज 26 फरवरी 2020 2020। ये बिल्कुल भी आज मौसम बहुत ख़राब है। आप देख रहे हैं फ़िज़ा जो है गिर्द आलूद हो गई है और बिल्डिंग भी मिनी मिनी नज़र आ रही हैं, यानी कि धुंधली नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अभी 4:10 हो गए हैं, क्योंकि अभी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो इसलिए रोडों के ऊपर इतना रश रहता है कि पूछिए मत। दुबई से शारजा जाने के लिए इस टाइम में कम से कम आपको 1.5 घंटा चाहिए, और दुबई और शारजा का सिर्फ 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, उसको तय करने के लिए 1.5 घंटा चाहिए। तो ये सूरत हाल है जनाब। दुबई में जब ऑफिस में छुट्टी हो जाती है बहुत ट्रैफिक हो गई है आज। ये पूरी लाइन मैं यहाँ पर दुबई में जो मेन सिटी है दुबई का, दुबई मॉल के पास हूँ। अभी मुझे शारजा में जाना है, तकरीबन बहुत टाइम चाहिए जाने के लिए शारजा में। मेरे ख्याल में 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। बहुत रश है यार, अल्लाह करीम है। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। तो जनाब ये दुबई का मेन
सिटी एरिया है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अभी थोड़ी सी वीडियो बाकी है, वीडियो पूरा देखा करें ताकि हमें वॉच टाइम मिले थोड़ा। एक्सपो 2020 शुरू होने वाला है। यहाँ पर बहुत मेहनत की है दुबई की गवर्नमेंट ने, यूएई की गवर्नमेंट ने सॉरी, एक्सपो 2020 के लिए, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पर एक्सपो 2020 के लिए, जो कि इंशाल्लाह दुबई के लिए एक्सपो 2020 नहायत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, हमारी दुआ है। तो ये जनाब कंस्ट्रक्शन इन्होंने बनाई है एक्सपो के लिए न्यू, और दुबई को पूरी तरह सजाया हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है दुबई। आप कभी आएँ यहाँ, कभी यहाँ पर आके दुबई का विज़िट करें। ये मेन रोड है दुबई का जिसमें हम अभी इंटर हो रहे हैं। ये मेन रोड है, इसे शेख ज़ायद रोड कहते हैं, जो शारजा से शुरू होता है और सीधा दुबई के बीच में से होता हुआ अबू धाबी को चला जाता है। अभी हम शारजा का ट्रैक ले लेंगे क्योंकि हमें शारजा जाना है। मेट्रो, दुबई मेट्रो आपको नज़र आ रही है हमारे राइट साइड में, दुबई मेट्रो का स्टेशन है। तो इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो मैं अपने नाज़रीन को दुबई मेट्रो का भी विज़िट कराऊंगा। और दुबई एटलांटिक होटल जो बना हुआ है समुंदर के बीचों बीच, कम से कम 15 से 20 किलोमीटर अंदर उन्होंने बनाया है इन्होंने एक जजीरा, उसका भी विज़िट करवाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप देखेंगे आपको नज़र आएगा दुबई फ्रेम। ये दुबई फ्रेम, इसका भी आपको विज़िट करवाना है, कभी यहाँ पर भी आना है इंशाल्लाह टाइम निकाल के। और ये कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ये क्रेनें लगी है कंस्ट्रक्शन की। दुबई फ्रेम बहुत ही अच्छा प्लेस बनाया इन्होंने। यहाँ पर विजिटर की तादाद बहुत आ रही है। हम भी कभी आएंगे, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है दुबई फ्रेम में। तो नाजरीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही। दुबई में तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आसपास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप पर आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।